Hello bachcho, let's read this question. The question says, these questions are based on the following situation. Choose the correct options from those given below. A unit cell contain atoms A at all corners and atoms B at alternate faces and all edge centers. Atoms C are present at face centers left from B and one at each body diagonal at a distance of 1/4 of body diagonal from corner. Total fraction of voids occupied are option A 0.58, option B 0.25, option C 0.48 and option D 0.86। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बताया कि ए कहाँ लोकेट है और बी कहाँ लोकेट है और सी कहाँ लोकेट है हमारे यूनिट सेल के अंदर। और हमसे पूछा गया है हमारे फ्रैक्शन ऑफ वर्ड्स ऑक्यूपाइड के बारे में कि कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्ड्स, कितनी वर्ड्स, कितना उसका फ्रैक्शन ऑक्यूपाई कर रखा है हमारे एबीसी एटम्स ने अगर वो उस वर्ड्स के अंदर लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारा? पोजीशन ऑफ या बोल सकते हैं लोकेशन ऑफ और पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। बच्चों हमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ होती है और उसके बेसिस पर हम कंफर्म करेंगे कि हमारे एटम्स उन अगर वर्ड्स में हैं तो कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स देखते हैं कहाँ कहाँ पर होती है। टेट्राहेड्रल वर्ड्स को बच्चों हम टीडी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और ऑक्टाहेड्रल को OH से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एटम को देखते हैं हमारे एटम्स कहाँ कहाँ लोकेट हैं यूनिट सेल के अंदर। तो हमारा ए जो है बच्चों वो कॉर्नर्स पर है, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ए हमारे कॉर्नर्स पर है, तो ये हमारे जितने भी कॉर्नर्स हैं यहाँ कौन होगा बच्चों? यहाँ हमारा ए होगा। और बोला गया है बच्चों हमारा जो बी है वो ऑल्टरनेट फेसेस पर है। मान लीजिए एक पीछे फेस है तो एक आगे वाले फेस पर बी है और जितने भी एज सेंटर्स हैं उन पर कौन है बच्चों? बी है। यहाँ पर भी बी होगा और यहाँ पर भी बी है। सिमिलरली यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी, 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 बी और बी एंड लास्टली बी। ये हमारे बी की लोकेशन है। और सी की लोकेशन कहाँ बताइए बच्चों? सी जितने भी फेसेस रह गए हैं बी के सिवा, मतलब बी ने 2 फेसेस ले लिए हैं तो सी ने जो बाकी फेसेस हैं उन पर है बी सी। तो हमारा सी यहाँ पर होगा, इस वाले फेस पर, इस वाले फेस पर और डाउन वाले फेस पर। और हर बॉडी डायगोनल पर एक सी लोकेट है। तो हमारे पास टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स होती हैं। तो एक सी तो होगा यहाँ पर इस कॉर्नर से और एक सी होगा इस ऑल्टरनेट कॉर्नर को ले लेते हैं इस कॉर्नर से। इसी तरह एक सी यहाँ से होगा बच्चों और एक सी कहाँ से होगा? इस वाली बॉडी डायगोनल पर होगा। तो टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स होती है। एक्चुअल में डायगोनल बहुत ज्यादा उस वाले कॉर्नर से मिल रही होगी जाके, लेकिन मैंने जिससे कंफ्यूजन ना हो इसको अपना इतना ही दिखाया है। तो हमारे पास कुछ इस तरह ABC की पोजीशन होती है। अब बात करते हैं हमारे पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड के बारे में कि टेट्राहेड्रल वर्ड के अंदर कितने हैं और ऑक्टाहेड्रल वर्ड के अंदर कितने एटम्स हैं। बच्चों हमारे पास जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं वो कहाँ पे लाई करती हैं बच्चों? वो बॉडी डायगोनल के 1/4 डिस्टेंस पर लाई करती हैं और टोटल होती हैं 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ये लाई करती हैं 1/4 ऑफ body diagonal from corner, 1/4 distance of body diagonal from corner, कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर लाई करते हैं। और एक्चुअल में टोटल कितनी होती है? टोटल इफेक्टिव बोल सकते हैं, इफेक्टिव टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती कितनी है बच्चों? 8 होती हैं। और वहीं बात करें हम अपने ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बारे में। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी होती हैं बच्चों? हमारी 4 होती हैं। हमारे पास कितनी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होती हैं? 4 होती हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इफेक्टिव बोल सकते हैं इसको भी, इफेक्टिव ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आर 4 होती हैं। कहाँ कहाँ लोकेट होती हैं बच्चों? एक तो होती है हमारी वन एट बॉडी सेंटर, एक होती है हमारी बॉडी सेंटर पर, प्लस हमारे जितने भी एजेस होती है उन पर होती है एंड ऑल एज सेंटर, जितने भी एज सेंटर होते हैं उन पर लोकेट होती हैं। तो अब हम देख लेते हैं हमारे इन एटम्स ने कितनी वर्ड्स को ऑक्यूपाई कर रखा है। बच्चों अगर हम बात करें हमारे बी और हमारे सी के बारे में, क्योंकि फेसिस से तो इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमें तो देखना है या तो हमारे एज सेंटर पर कोई एटम होगा या बॉडी सेंटर पर होगा या फिर डायगोनल पर होगा, तो हम उसको कंसिडर करेंगे बॉडी डायगोनल। और हम एज सेंटर को यहाँ देखेंगे क्योंकि बॉडी के सेंटर पे कोई एटम है ही नहीं। तो हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल एज सेंटर पर। बच्चों जितने भी एजेस हैं उन पर हमारा कौन है? बी है। तो बी ने हमारी एजेस में कितनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी है?
अगर मैं बात करूं हमारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पर कौन है, जितना भी है बी है, और कितने हैं बी हमारे, टोटल 12 है, और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है बच्चों, 1/4। तो हमारे टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड में से 3 हमारी ऑक्टाहेड्रल वर्ड में कौन हो गया है, बी। एक हमारी बॉडी सेंटर पर होती है और उस बॉडी सेंटर पर कोई एटम नहीं है। अब बात करते हैं हमारे टेट्राहेड्रल वर्ड्स की। टेट्राहेड्रल वर्ड्स लाया करते हैं 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल फ्रॉम कॉर्नर, और टोटल होते हैं 8 इफेक्टिव टेट्राहेड्रल वर्ड्स। लेकिन हमारे पास सी कितने दे रखे हैं, 4, और हर बॉडी डायगोनल पर एक सी लाया कर रहा है। दैट मीन्स हमारे सी कहाँ पर लोकेट है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स के अंदर लोकेट है, और टोटल वो कितने हैं, 4 इंटू 1 उनका कंट्रीब्यूशन होता है। दैट मीन्स 4 हमारे पास सी है, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में हमारे पास बी है जो कि है 3। तो हमारे पास टोटल वर्ड्स ऑक्यूपाइड कितनी हो गई बच्चों, टोटल वर्ड्स ऑक्यूपाइड जो हमारी बी ने भी ऑक्यूपाई करी है और जो हमारी सी ने भी ऑक्यूपाई करी है, दैट मीन्स 3 + 4 = 7। एंड एक्चुअल में हमारे पास इफेक्टिव टोटल वर्ड्स कितनी होती हैं, इफेक्टिव टोटल वर्ड्स वो एक्चुअल में कितनी होती है हमारे पास, 8 तो होती है टेट्राहेड्रल वर्ड, और 4 होती है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वर्ड, दैट मीन्स 12। और हमसे पूछा था कि इन्होंने फ्रैक्शन कितना ऑक्यूपाई कर रखा है, तो फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे बच्चों, फ्रैक्शन ऑफ वॉइड्स ऑक्यूपाइड, ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों हमारा, कि टोटल वॉइड्स ऑक्यूपाइड दैट इज 7 अपॉन इफेक्टिव टोटल वॉइड्स, की एक्चुअल में कितनी होती है, ये होती है 12। इसको सॉल्व करते हैं, 12.58 टाइम्स आ जाएगा ये हमारा फ्रैक्शन। Therefore, final answer is option number A. I hope you understood it well and best of luck.